हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह हड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम अल्फाबेट टेस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अल्फाबेट से रिलेटेड जो सीरीज वाले क्वेश्चन है वो कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाला भी देख चुके हैं। ठीक है, आज हमने स्टार्ट किया है डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि नॉर्मली डायरेक्शन कितने ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ। ठीक है, ये वाली होती है साउथ। ये डायरेक्शन है हमारे वेस्ट, ये होती है ईस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो नॉर्मली ये डायरेक्शन में हम अभी तक इनके बारे में सारी चीजें जानते हैं कि भाई ये ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, नीचे का है साउथ है, उधर क्या पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, या फिर क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इसी तरह पूर्व और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व। इसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या है, इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है। ठीक है, अगर जब हमें ये कंसेप्ट याद रहता है सारा, तो इससे डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। जब मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूंगा उसके बाद अपन नीचे और 5 क्वेश्चन इजीली सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में अगर आपको डायरेक्शन का नहीं मालूम तो एक आगे डायग्राम बना के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये चीज लिखने की या फिर इसके थ्रू करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, एक तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या बताया आपको, एक तो डायरेक्शन का पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए? एंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो ये वाला होता है इसको अपन बोलते हैं राइट। ठीक है, और इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, यानी मैं इधर खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, राइट को हिंदी में बोलते हैं दाएं और लेफ्ट को बोलते हैं बाएं। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज याद रखनी है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम अगर हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद दो चीज हमें याद होगी, एक तो हमें डायरेक्शन याद रखनी है, एक लेफ्ट और राइट का याद रखना अगर किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है कि एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल के बारे में किस तरह से याद रखना है कि अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एंगल कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। ठीक है, यहां से मैं घूम के इसको यहां पे आगे चले जाता हूं
तो ये एंगल उतना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और इन दोनों के बीच का क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। और फिर यहां से मैं आगे जाता हूं यहां तक, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक का कितना हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, यहां तक हम पहुंचते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 270 डिग्री, और वापस हम घूम के अपनी पुरानी वाली जगह पे आ जाते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक हमें ये चीज भी पता होनी चाहिए कि एंगल किधर किस तरह से निकाल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये वाली जो डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, यानी जो घड़ी की दिशा में होती है, ठीक है, मतलब जो घड़ी की दिशा में अगर आप मूव कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे क्लॉकवाइज, और अगर उसके विपरीत दिशा में आप जा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो चीज हमें, ये तीसरी चीज हमें याद रखनी है, फर्स्ट तो क्या डायरेक्शन के बारे में याद रखना है, दूसरा क्या एंगल के बारे में याद रखना है, राइट एंड लेफ्ट हैंड के बारे में याद रखना है, और नेक्स्ट चीज हमें क्या रखनी है कि अगर हम घड़ी की दिशा में मूव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में हम कर रहे हैं, जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि इन सब का यूज हम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही ये सारी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, तो नेक्स्ट कुछ बताता हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कई कई बार हमें जब ये डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में डिस्टेंस भी पूछता है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हमें ठीक है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, यानी कि ये आपके क्या होता है आधार, ठीक है, ये आपके क्या होता है लंब, ठीक है, और ये क्या होता है आपके, जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। तो अगर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज भी हमें इसके बारे में मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्शन के साथ वो डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इसकी डायरेक्शन इसकी डिस्टेंस क्या है 2 मीटर है ये, ठीक है, और ये 3 मीटर है, ठीक है, या फिर तो क्या हो जाएगा कर्ण की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी 30 इसके अंदर रूट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, और आपने शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, अगर आप ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक चीजें ये आती ही होगी। तो इन सब का यूज कहां पे होगा, जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है लिए हैं हमने वो करेंगे, आप इसको एक बार उतार लीजिएगा। मैं इसको रफ करता हूं एक बार। ठीक है, तो नॉर्मली कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे,
पहला तो ये आता है कि आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे देगा और लास्ट वाली डायरेक्शन पूछेगा, ठीक है। या फिर क्या होगा कि आपको लास्ट वाली डायरेक्शन पूछेगा और लास्ट वाली डायरेक्शन दे रखी होगी और फर्स्ट वाली डायरेक्शन पूछेगा। तो हमें कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो क्या होगा, फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नॉन होगी, ठीक है, और लास्ट डायरेक्शन आपको क्या निकालनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको लास्ट जो डायरेक्शन है वो गिवन होगी और स्टार्टिंग डायरेक्शन आपको फाइंड करनी होगी। थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको डायरेक्शन क्या दे रखा हो कि जो उसने मूवमेंट करी है वो एंगल की फॉर्म में दे रखी हो, ठीक है, मूवमेंट क्या हो, एंगल की फॉर्म में, ठीक है, यानी 30 डिग्री राइट हैंड साइड पे मूव किया, ठीक है, 180 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, ठीक है। चौथा क्या होगा, आपको शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे कि ना सुबह की 10 बजे राम और श्याम एक तरफ खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, राम की परछाई शाम के ऊपर है, ठीक है, तो शाम की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे लिए भी हैं, ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे डायरेक्शन के अंदर हमें करने हैं, ठीक है। तो एक आध बार हम इसको देख लीजिएगा, हम इसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो मैंने सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, यानी कोई आदमी है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ही टर्न्स 25 डिग्री इन द clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. In which direction he is facing now? ठीक है, यानी उसने स्टार्टिंग वाली सारी डायरेक्शन अपने को दे रखी है और लास्ट वाली डायरेक्शन अपन से पूछा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन करोगे आप तो आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसी के साथ क्या कर देना चाहिए, अपने को डायरेक्शन इस तरह से बना लेनी चाहिए, ठीक है। और जैसे वो बोलता है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे रीड करेंगे उसके साथ साथ ही हमें बना लेना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमें पता है वैसे ही कि ये ईस्ट है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। इसके बाद वो क्या बोलता है, नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताया था कि अगर घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि ये एंगल से रिलेटेड भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक कितना है 180 डिग्री, ठीक है, ये कितना है 270 डिग्री और ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें नॉर्मली याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं फर्स्ट वाली लाइन वापस इसको रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें कि आ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, तो वो कोई आदमी है वो पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर देता हूं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, पश्चिम दिशा के अंदर, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में देख रहा है। फिर सेकंड लाइन में वो क्या बोलता है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी वाली दिशा। तो इसने क्या बोला कि 45 डिग्री किधर की तरफ देख रहा है, ये क्लॉकवाइज में। तो हम ये जानते हैं यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और इसके बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। तो यहां से इधर की तरफ देख रहा था, अब इसकी मूवमेंट किधर होगी, इस वाली डायरेक्शन में, यहां पे, ठीक है, 45 डिग्री में, यानी ये इसकी ए पोजीशन थी, ये इसकी बी है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, देन अनदर
180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी फिर क्या करता है 180 डिग्री इसी डायरेक्शन में वो क्या करता है घूम जाता है। ठीक है, तो अब 180 डिग्री वो घूमने की बात कर रहा है, तो यहां से मैंने देखा कि यहां पे मतलब यहां पे 0 डिग्री है, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब यही है कि अगर आपको बोलता है कि 180 डिग्री मूव कर रहा है वो, तो जो जिस डायरेक्शन में वो अभी देख रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो देखने लग जाएगा। तो यानी इस वाली डायरेक्शन में देख रहा था, ठीक है, तो यहां से ये कितना मूव करेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले इस डायरेक्शन में देख रहा था, अब किधर की तरफ देख रहा है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या बोलता है वो, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद क्या करता है 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर यहां से क्या करता है वो एक 270 डिग्री क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखता है। तो अभी ये इधर की तरफ देख रहा था, ठीक है, तो यहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, तो 180 तो ये हो गया, ठीक है, 180 के बाद ये कितना था 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री तो ये और 45 डिग्री ही ये है, ठीक है, तो यहां से लेके टोटल यहां तक कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो अब वो कितना देख रहा है यहां से 270 डिग्री घूम गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो हम जानते हैं, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये वाली डायरेक्शन क्या होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार आपको वापस बता देता हूं। सबसे पहले क्या बोल रहा था कि भाई पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा था, ठीक है, अब यहां से वो कितना टर्न लेता है 45 डिग्री उसने टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वो यहां पे पहुंचा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बी पे। फिर यहां से इसने क्या बोला कि उसी डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज में कितना 180 डिग्री फिर घूमा, यानी यहां पे आ गया। ठीक है, मतलब यहां पे मतलब नीचे की तरफ नहीं आया, इधर इस डायरेक्शन में था, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखने लग गया। ठीक है, तो कितना 180 डिग्री यहां तक आ गया इस सी वाली पोजीशन पे। अब यहां से क्या बोलता है वापस कि यह 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है मूव कर जाता है। तो यहां से वापस हम कितना जाएंगे 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये वापस हम जब घूम के आएंगे तो ये तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 के बाद 90 और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 270 कौन सी दिशा होगी जिस दिशा में अब ये देखेगा वेस्ट, और साउथ के बीच में कौन सी होती है साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो कंसेप्ट इसका ये वाला हो गया। दूसरा, इसी क्वेश्चन को आप कैसे देख सकते हो कि अगर जब आपको इस तरह से एंगल दिया हुआ हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आप दोनों को जोड़ दो। जो क्लॉकवाइज वाला जो डायरेक्शन में जो एंगल है ना, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखिए, तो क्लॉकवाइज में कितना कर रहा है 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री, टोटल कितना हुआ 225 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 270 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में आप 270 घूम रहे हो, एक में 225 घूम रहे हो, तो ठीक है, तो एक दूसरे को एक कट कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा कितना 270 में से आप 225 को क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा लास्ट का, कि आपको लास्ट में कितना मूव कराना है। ठीक है, ओनली 45 डिग्री। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज की ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करा देना है। तो सबसे पहले वो किधर देख रहा था ईस्ट की तरफ देख रहा था। ठीक है, यहां खड़ा हुआ है ईस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से 45 डिग्री किधर होता है यहां पे होता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई साउथ ईस्ट।
ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जब आपको दो एंगल दिए हो, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तो आप उनका सम करके माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। अगर आपको ये याद रहता है कि ठीक है, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट तो यही है, इसका यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, वो हिंदी में लिखा हुआ मैंने। नॉर्मली स्टेट एग्जाम में काफी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। प्रातः यानी मॉर्निंग में 10 बजे मोना और प्रियंका एक स्थान पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था शेडो वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आते हैं। प्रियंका की परछाई मोना पर गिरे, ठीक है, तो मोना किस दिशा में देख रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या कह रहा है, प्रातः यानी मॉर्निंग की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं सभी कि मॉर्निंग में सूरज किधर से निकलता है। ठीक है, ये भाई हम मान लेते हैं कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो सूरज इधर से निकलेगा। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट। ठीक है, तो पूर्व से उदय होता है सूरज, तो ये सुबह 10 बजे की बात कर रहा है, तो 10 बजे तो इतना ही रहता है हमारा सूरज। तो मॉर्निंग में क्या आया होगा, मॉर्निंग में 10 बजे। ये सब आपको बताने के लिए बाकी इतना टाइम लगता नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। तो क्या बोलता है कि सुबह 10 बजे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं मान लेते हैं। ठीक है, दो खड़े हुए हैं, एक में से एक मोना है और एक प्रियंका है। अभी हमें पता नहीं कि कौन सा मोना है कौन सा प्रियंका है। ठीक है, तो मैंने एक आपको चीज बताता हूं। अगर सुबह की तरफ, सुबह के टाइम पे अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और इधर से मेरे पीछे की तरफ सूरज आ रहा है, तो मेरी जो परछाई होगी, जो शेडो होगी, वो किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, मेरी शेडो किधर की तरफ जाएगी, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इधर की तरफ गिरेगी। तो अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो इसकी जो शेडो होती है वो किधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये इसकी शेडो हो जाएगी। ठीक है, ये मेन हो जाएगा और ये इसकी शेडो हो जाएगी। ऑब्वियसली इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे क्या होता है, प्रियंका और मोना एक स्थान पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्रियंका की परछाई मोना पर गिरे तो मोना किस दिशा में देख रही है। तो ऑब्वियसली ये क्या बोल रहा है, प्रियंका की परछाई, तो प्रियंका किधर की तरफ खड़ी होगी, यहां पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर प्रियंका यहां पे खड़ी हुई है, तो अगर सूरज इधर से आ रहा है सुबह 10 बजे, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह बदलेगा नहीं ना, 10 बजे यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो सूरज इसके ऊपर आएगा, तो इसकी परछाई शेडो किधर की तरफ बनेगी, यहां पे, इस जगह। और यहां पे कौन खड़े, प्रियंका की परछाई किस पे गिर रही है, मोना पर, तो ऑब्वियसली मोना यहां पे खड़ी होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर यहीं पर तो गिरेगी। ठीक है ना, तब ठीक है, तो मोना के ऊपर, मोना यहां पे खड़ी हुई है। इसका मतलब अगर ये एक दूसरे से बात करेंगे तो मोना इधर की तरफ होगी। ठीक है, और ये क्या है, प्रियंका होगी। ठीक है, तो प्रियंका ये हो जाएगी, मोना ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एक दूसरे से बात करते हैं तो मोना का जो फेस है वो किधर होगा, प्रियंका की तरफ होगा। प्रियंका का किसकी तरफ होगा, मोना की तरफ होगा। तो मोना किस डायरेक्शन में देख रही होगी, ठीक है, क्योंकि इधर ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा। ठीक है, क्योंकि सूरज इधर से निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन हम किस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम इसके बाद। इसको मैं रफ कर देता हूं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा और मैं रफ कर देता हूं फिर। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं क्या बोल रहा था। सुबह 10 बजे का टाइम है, सूरज ईस्ट की तरफ से निकलता है। ठीक है, कोई इंसान,
प्रियंका यहाँ पे खड़ी हुई थी तो इसकी शेडो यहाँ पे गिरेगी। यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, मोना खड़ी हुई है, तो मोना की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ प्रियंका की तरफ देख के बात कर रही होगी। ठीक है, तो यानी ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जो हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है कि यदि, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास, यदि साउथ ईस्ट को क्या बोला जाए, ईस्ट बोला जाए, तथा साउथ वेस्ट को क्या बोला जाए, साउथ बोला जाए, और आगे भी इसी तरह क्या होता जाए, चेंज करता जाए। ठीक है, तो नॉर्थ को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमसे कि साउथ ईस्ट को क्या बोलते हैं हम, ईस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं मैं आपको किस तरह से करना है। तो मैं सबसे पहले जनरल डायरेक्शन बना देता हूं। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन हमारी हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शन हमने इस तरह से शो कर ली गई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है हमसे कि ये तो ओल्ड हो गया। ठीक है, अब नई डायरेक्शन हमें बनानी है इसके अकॉर्डिंग। तो इसने साउथ ईस्ट को क्या कहा, ईस्ट, तो साउथ ईस्ट कहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने, मैं इस तरह से बना के दिखा देता हूं, फिर अपन चेंज कर लेंगे। तो साउथ ईस्ट को क्या बोला है उसने, ईस्ट, तो मैंने क्या साउथ ईस्ट को क्या बना दिया, ईस्ट बना दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साउथ और वेस्ट को क्या बनाया, सॉरी साउथ ईस्ट को ईस्ट बनाया है और साउथ वेस्ट को क्या बनाया, साउथ बोला उसने। ठीक, ये साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे अपन, साउथ बोलेंगे। और इसी तरह इसने क्या बोला, आगे भी मैं क्या करता जाऊं, चेंज करता जाऊं। चेंज करने का मतलब है कि जो ये नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी इसको क्या बोलेगा, ये वेस्ट बोलेगा। ठीक है, और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेगा, नॉर्थ बोलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ईस्ट यहां पे थी, ये साउथ ईस्ट थी, इसने इसको ये बोल दिया, मैंने यहाँ पे ईस्ट लिख दिया। साउथ वेस्ट था, ठीक है, इसने साउथ वेस्ट को साउथ बोल दिया, मैंने साउथ यहां लिख दिया। इसने बोला आगे भी इसी क्रम में। ठीक है, तो आगे क्या था, नॉर्थ वेस्ट था। ठीक है, तो ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, वेस्ट लिख दिया। ठीक है, यहां पे क्या था, नॉर्थ ईस्ट था, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, नॉर्थ लिख दिया। ये हमने लिख दिया जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे पूछा है हमसे कि उत्तर दिशा को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या बताया था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। यानी हिंदी में अपन इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उत्तर पश्चिम। यहां ले लिख देता हूं, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। नॉर्थ को हमने क्या बोला, उत्तर पश्चिम बोला। ठीक है, तो एक इस तरह से क्वेश्चन भी हमें आते हैं जो हमें सोल्व करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, एक बार आप इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि, बोल रहा है इधर की तरफ, रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, रमेश है, रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, नदी के किनारे बैठा हुआ है और नदी की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता आया जो उसके बाईं तरफ का मैंने आपको बताया था, बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और दाई, उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा था। दाई का मतलब राइट। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो हो रही है, नदी का फ्लो किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो बताओ रमेश का
मुख किस, ठीक है, रमेश का फेस किस डायरेक्शन में, ठीक है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नदी है, ठीक है, नदी के डायरेक्शन में पानी है और पानी किधर की तरफ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, पानी इधर की तरफ बह रहा है, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि कोई रमेश नाम का लड़का है जो कहा, नदी के किनारे बैठा है। अब नदी के दो किनारे हो गए, एक किनारा तो या तो यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया, ठीक है। तो रमेश या तो यहां पे बैठा होगा या रमेश यहां पे बैठा होगा, ठीक है। अब ये आगे अपने को कुछ और बताता है कि नदी में बहता हुआ, और दूसरा क्या बोलता है, नदी की ओर पीठ करके बैठा है, यानी फेस किधर है इसका, इधर की तरफ फेस है और ये इधर की तरफ फेस है, ठीक है। दो अभी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इधर की तरफ बैठेगा रमेश या फिर रमेश इधर की तरफ बैठेगा, अभी हमें को पता नहीं है, आगे हम सोल्व करेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। तो आगे बोलता है नदी में बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, ठीक है, इसको यहां से अकॉर्डिंग, तो अगर मैं इधर की तरफ डायरेक्शन रखता हूं तो मेरा हाथ, राइट वाला हाथ ये होता है, लेफ्ट वाला ये होता है, तो ये इसका राइट वाला हैंड है, ये इसकी राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है, ये हो गया राइट यानी दायां और लेफ्ट यानी बायां। इसके लिए क्या हो गया, ये राइट हो गया और ये वाला क्या हो गया, इधर की तरफ बायां, ठीक है। इधर की क्या होगा, ये राइट और ये लेफ्ट। तो आगे क्या बोलता है कि नदी में एक बहता हुआ पत्ता आया और उसके बाईं ओर से दाईं ओर पे चला गया। अब सिंपल सी बात है, पत्ता किधर की तरफ फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी नदी फ्लो होगी। जब रिवर की फ्लो की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो पत्ता ऑब्वियसली इधर से आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई पत्ता इधर की तरफ से आ रहा है नदी के अंदर से, ठीक है, तो यू फ्लो हो रहा होगा इस तरह से, तो वो किधर से हो रहा है, बाएं तरफ से, यानी बाएं यानी रमेश के बाएं तरफ से। तो अगर इस वाली डायरेक्शन को लेके चलता हूं तो रमेश की ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट वाली, ठीक है, यानी दाईं वाली। तो इधर से तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाईं ओर से आ रहा है। अब बाईं ओर कौन से क्या होगा, जब मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ तो रमेश को मैं किधर की तरफ देखूंगा, इधर, तो रमेश की ये वाली साइड कौन सी है, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली इधर से पत्ता आ रहा है कोई, ठीक है, और फ्लो के किधर की तरफ जा रहा है, राइट की साइड पे, यानी ये बायां और ये दायां, ठीक है। तो इसका मतलब रमेश क्या करके बैठा है, पीठ करके बैठा है, तो ऑब्वियसली रमेश किधर की तरफ देख रहा होगा, इस वाली डायरेक्शन में, यानी ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट, ठीक है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, पूर्व दिशा की ओर वह देख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा, ठीक है। तो ये डायग्रामेट्री आपको समझाने का मतलब ये है कि एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ये कि नदी है, नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो हमने फ्लो करा दी साउथ की तरफ। अब ये क्या बोलता है कि रमेश है ना नदी के किनारे पीठ करके बैठा है, तो नदी के दो किनारे हो सकते हैं, इधर की तरफ या इधर की तरफ, पीठ करके बैठेगा यानी ये इधर देखेगा, उधर की तरफ उधर देखेगा। आंख नहीं बनी, ठीक है, आंख भी बना दी इसकी, ठीक। इसके बाद ये बोलता है एक पत्ता आया जो रमेश के लेफ्ट साइड से और राइट साइड की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब हमें बाएं तरफ कौन सा होगा, जब रमेश इधर की तरफ देख रहा होगा तो ही तो उसका ये क्या होगा, लेफ्ट साइड, यानी इधर से पत्ता आया इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किधर की तरफ देख रहा होगा, पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन या फिर पूर्व दिशा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पे लिया हुआ है, क्या बोल रहा है ये, यानी मैं खुद अपने आप को मान के क्वेश्चन कर रहा है। आई एम फेसिंग साउथ, मैं साउथ दिशा की तरफ देख रहा हूं। आई टर्न राइट, ठीक है, एंड वॉक 20 मीटर,
मैं साउथ दिशा की तरफ देख रहा हूं, मैंने राइट टर्न लिया और 20 मीटर वॉक की। फिर क्या बोलता है, उसके बाद मैंने क्या करा, वापस राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लिया और वापस क्या की 10 मीटर गया। ठीक है, फिर क्या बोलता आगे, देन वापस मैंने क्या करा, आई टर्न लेफ्ट, मैंने लेफ्ट साइड पे टर्न लिया। ठीक है, और 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला भाई। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेके वापस 10 चला, यहाँ पे राइट लेके 10 चला था, यहाँ पे राइट लेके 20 चला था। फिर क्या बोलता है, देन वापस उसने टर्न लिया, राइट टर्न लिया वापस और 20 मीटर चला। ठीक है, देन आई टर्न अगेन राइट, फिर उसने वापस क्या बोल रहा है कि मैंने वापस राइट टर्न लिया और 60 मीटर चला। ठीक है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब वो हमसे पूछ रहा है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा की ओर हूं, खड़ा हुआ हूं। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था कि पूछेगा या तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन दे देगा, लास्ट वाली पूछेगा, या लास्ट वाली दे रखा होगा स्टार्टिंग पूछेगा। तो हमें इसने स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखी है, लास्ट वाली हमसे पूछिए। जब इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे ना, तो जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसी टाइम मैंने सोल्व कर लिया। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताया था, कई लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होगी इस वजह से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जैसे हम उसको पढ़ेंगे वैसे हम उसको सॉल्यूशन उसका बना देंगे। ठीक है, या तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से बना लोगे डायरेक्शन, अगर आपको निकालने में दिक्कत है तो आप इस तरह से बना लो। ठीक है, तो डायरेक्शन का हमें पता लग जाएगा, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमें पता होगी। अब क्या करना है, क्या बोल रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट है आई एम फेसिंग साउथ, भाई मैं दक्षिण दिशा की ओर देख रहा हूं, वो खुद बोलता है। तो मैंने मान लिया मैं कहां पे बैठा हूं, कहीं पे भी यहां बैठा हूं। ठीक है, मैं यहां पे बैठा हूं, ए पॉइंट मान लिया, इस जगह में बैठा हूं और मैं देख किधर की तरफ रहा हूं, साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूं। फिर क्या बोलता है, आई एम टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला, मैंने राइट टर्न लिया। ठीक है, तो राइट टर्न कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं इतना मूव कर जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा राइट टर्न हो गया। अगर मुझसे बोलता, अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में देख रहा हूं कि लेफ्ट टर्न, तो मैं ये लेफ्ट टर्न हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से मैं राइट टर्न किधर की तरफ लूंगा, इधर की तरफ। ठीक है, ये राइट टर्न लिया है इसने। ठीक है, इधर की तरफ देखेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और इसके लिए लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो राइट टर्न लिया, कितना चला, 20 मीटर चला। ठीक है, फिर क्या बोलता आगे, देन आई टर्न राइट, वापस वो कह रहा है मैंने राइट टर्न लिया और अगेन में कितना चला, 10 मीटर चला। तो अब इसके लिए, अब इस डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए राइट टर्न किधर की तरफ होगा, यहां पे होगा। ठीक है, ये राइट टर्न हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये कितना चला, 10 मीटर चला। ठीक है, तो यहां से इस बी वाले पॉइंट पे पूछा था, तो यहां से किससे पूछा, सी पॉइंट पे पूछ गया। अब वापस ये ऊपर की तरफ देखने लग गया। फिर यहाँ के आगे क्या बोलता है, देन आई टर्न लेफ्ट, वापस वो क्या बोल रहा है, मैंने लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर चला मैं। ठीक है, तो यहां तक आ गया हम। तो कौन सा टर्न लिया इसने, लेफ्ट, तो इसके लिए राइट ये हो गया और लेफ्ट इधर वाला हो गया। तो इधर लेफ्ट चला दो इसको थोड़ा। ठीक है, 10 मीटर चल गया है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, देन टर्निंग राइट, वापस उसने राइट टर्न लिया और 20 मीटर चला। तो वापस राइट टर्न ले लो, यहां से इसके लिए राइट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो राइट टर्न लिया इसने, यहां पे यहां तक पहुंचा, कितना चला, 20 मीटर। तो ये सी पॉइंट, इसको डी मान लो और इसको ई मान लो, स्ट्रेट लाइन नहीं, 20 मीटर हो गया यहां से और ई पॉइंट पे आ गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, देन आई टर्न अगेन राइट एंड वॉक 60 मीटर। अब वो बोलता है मैं यहां तक तो पहुंच गया, अब यहां के आने के बाद मैंने वापस राइट टर्न लिया, राइट टर्न यानी इधर की तरफ, और कितना गया, 60। तो यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा, 20 10 30, यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एफ। ठीक है, तो अब ये किस जगह खड़ा है, एफ पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो पूछ रहा है मैं स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये वाला से किस दिशा की तरफ हूं मैं। ठीक है, तो यहां से ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है नॉर्थ,
ये होती है ईस्ट, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से देखेगा तो कौन सी डायरेक्शन में देखेगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछ लेता है हमसे कि डायरेक्शन तो इसने पूछी है नॉर्थ ईस्ट है, वो हमें पता लग गई। ठीक है, क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। इसी के साथ इसने और क्या पूछा कि डायरेक्शन तो याद है आपको, क्या बताओ इसकी डिस्टेंस ही बताओ, कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर कुछ एक और मैं क्वेश्चन जोड़ देता हूं तो हमें क्या करना है कि भाई स्टार्ट, ये पॉइंट था इसका स्टार्टिंग, और ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, कि हमें ये वाली डायरेक्शन अगर निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, एक ट्राइंगल बना लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने एक ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके इस पॉइंट तक की, देखो 10 तो ये और 20 ये, तो ऑब्वियसली कितनी होगी, 30 मीटर टोटल। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो मुझे पता है ये टोटल कितनी है, 60 में से यहां से लेके यहां तक की कितनी है भाई, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 20 तो ये और 10 ये, तो कितनी होगी 30, तो बची कितनी 30, तो मुझे ये भी मालूम पड़ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन मुझे मालूम है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कर्ण का क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, रूट लगा दो। होता क्या है वैसे फॉर्मूला इस तरह से रहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन जब हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जाके रूट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 30 का स्क्वायर प्लस वापस 30 का स्क्वायर, यानी 900 प्लस 900। ठीक है, तो 1800 समथिंग मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा इसमें वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो इस वजह से इसने डायरेक्शन का सवाल पूछा नहीं था, वो तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए क्या करा है, ये क्वेश्चन और इसके साथ ही इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का आज का ये सेशन है जो डायरेक्शन से रिलेटेड था, आपको समझ में आएगा। हर एक एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है, बैंकिंग के अंदर इनमें तो काफी आता है, और ये स्टार्टिंग का लेवल है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखना, समझना। ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट सीखना, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है, क्योंकि फिर इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा तो हम इससे रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे, जो भी अभी तक के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हमें इंकरेज मिलेगा, और हम इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।